भी मेरा, छत भी मेरी, पैसे भी मेरे, इन्वेस्टमेंट भी मेरी, सूरज मेरे मालिक का जो उसके बंदों के लिए फ्री है। तो फिर टैक्स कैसा? मोबाइल फोन का बैलेंस लोड करता है, उस पर टैक्स टैली करता है, आपको बैलेंस बाद में मिलता है। अगर 5 KB का पैनल लगाएगा तो 5,000 रुपए, 10 का लगाएगा तो 10,000 रुपए, और 20 का लगाएगा तो 20,000 रुपए। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं नाज़रीन। मैं हूं आपको होस्ट अब्दुल रज़ीक खान। आज हम बात करते हैं एक ऐसे मसले की जो शायद पहले इस पर डिस्कस की गई हो। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो दुनिया भर में पाकिस्तान का डंका बज रहा। अमेरिका और ईरान जंग के जो मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की आवाम है उसको किन मसाइल का सामना है। हुकूमत कोई भी आती है तो आवाम की जिंदगी को आसान बनाने के लिए, आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए, आवाम को सहूलत देने के लिए ये हुकूमत की प्रायोरिटीज होती हैं कि आवाम को सहूलत दी जाए। उसका जरिया माश है, उसकी जो जिंदगी है और उसके जो मसाइल हैं उन मसाइल को कम किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में वो कहते हैं गंगा उल्टी बह रही है। हालिया दिनों में एक खबर चली है और उस पर बहुत जल्द इंप्लीमेंट भी हो जाएगा। वो खबर नाज़रीन ऐसी है कि दुनिया की किसी कंट्री में, किसी मुल्क में कभी किसी ने ऐसी खबर नहीं सुनी होगी, और जो पाकिस्तानी अवाम के साथ अभी होने जा रहा है ये भी हिस्ट्री में कभी किसी कौम के साथ नहीं हुआ। पाकिस्तान में एक आम आदमी जो खून पसीना एक करके पैसे कमाता है, हलाल की कमाई, ताकि वो उससे अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी कर सके, अपनी जरूरियात जो है उनको पूरा कर सके, अपना वे ऑफ लिविंग जो है उसको थोड़ा मेंटेन कर सके। लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि आम आदमी इसमें नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। मैं ब्यूरोक्रेट्स की बात नहीं करता, ना पॉलिटिशियंस की, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो शख्स भी अपने घर की छत पर सोलर पैनल नस्ब करेगा उसे नेपरे से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, आपने सही सुना, सोलर पैनल को नस्ब करने के लिए नेपरा का लाइसेंस। शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान में आप ये सुन रहे हैं और इस पे इंप्लीमेंट भी होता हुआ देखेंगे। सोलर पर नेपरा का लाइसेंस, इसकी मंतक अभी तक समझ में नहीं आई है। और यह था कि 2021 में नेपरा जो है वो खुद लाइसेंस प्रोवाइड करती थी, लेकिन नवंबर 2021 में इस पॉलिसी को खत्म कर दिया गया और आज 2026 में एक दफा फिर ये बाजगश आ रही है कि आम आदमी जब घर की छत पर सोलर लगाएगा तो उसको नेपरा का लाइसेंस लेना पड़ेगा और पर केवी, जी हाँ नाज़रीन, पर केवी उसको 1,000 रुपए पे करना पड़ेंगे। जी हाँ, अगर 5 KB का पैनल लगाएगा तो 5,000 रुपए, 10 का लगाएगा तो 10,000 रुपए, और 20 का लगाएगा तो 20,000 रुपए। जी हाँ, अपने खून पसीने की कमाई में से एक मजीद इजाफा, एक मजीद टैक्स का इजाफा। उसके लिए प्रोसेस क्या होगा अभी डिफाइन नहीं किया गया। टाइम कितना लगेगा ये भी डिफाइन नहीं किया गया, कोई नहीं जानता। और ये भी नहीं जानता कि जो लाइसेंस की फीस होगी ये वंस इन अ ईयर होगी, लाइफ टाइम होगी, या पर मंथ होगी,
ये फॉर 5 years होगी, अभी तक नहीं पता। लेकिन यहां पर सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन कि गवर्नमेंट को ये लाइसेंस देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या गवर्नमेंट आवाम से मजीद पैसे निकालना चाह रही है? क्या एक आम आदमी जो बिजली के बिलों में टैक्स दे रहा है, जो गैस की भारी कीमतें अदा कर रहा है, गैस फिर भी नहीं आ रही, बिजली फिर भी नहीं आ रही, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, एक एक चीज अच्छा खुर्दनोश पर वो टैक्स दे रहा है, मोबाइल फोन का बैलेंस लोड करता है, उस पर टैक्स पहले करता है, आपको बैलेंस बाद में मिलता है। इन सब के बावजूद मजीद एक और टैक्स का इजाफा किया जा रहा है। तो क्या इसका मकसद से गवर्नमेंट का यह है कि अवाम से किसी भी तरीके से पैसे निकलवाए जाए, अवाम जो चुप करके सब कुछ बर्दाश्त कर रही है उस पर एक और बम गिरा दिया जाए, या उसकी मजबूरी का या उसकी खामोशी का एक और फायदा उठाया? ये फैसला जो है आया कि 2021 में जब नेपरा खुद लाइसेंस दे रहा था, तो वो फैसला ठीक था या ये फैसला ठीक है? इसका फैसला कौन करे? यहां पर पॉलिसीज महीनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, दिनों में बदल रही है। अवाम एक पॉलिसी पे अमल करने के लिए तैयार होती है तो एक और नई पॉलिसी उसके सामने लाके रख दी जाती है, जिसमें उस पर मजीद बोझ डाला जाता है। अब अवाम यह सवाल पूछती है कि घर भी मेरा, छत भी मेरी, पैसे भी मेरे, इन्वेस्टमेंट मेरी, सूरज मेरे मालिक का जो उसके बंदों के लिए फ्री है, तो फिर टैक्स कैसा, परमिशन कैसी? और अगर आप ये परमिशन नहीं लेते हैं तो क्या होगा? और जब आप ये परमिशन ले लेंगे उसके बाद क्या आपको मजीद कुछ फैसिलिटीज दी जाएंगी अवाम को हुकूमत की जानिब से? अवाम तो पहले ही पिसी पड़ी है बेचारी, गैस की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जो गैस की कीमतें हैं वो ऐसी है कि जो गवर्नमेंट मुकर्रर करती है उस कीमत पे आपको गैस मिलती नहीं है, और जिस कीमत पे आपको गैस मिल रही है वो आम आदमी की पहुंच से दूर है। बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लोड शेडिंग भी बढ़ती जा रही है, बिल तो पूरा जा रहा है लेकिन बिजली नहीं आ। एक आम आदमी करे तो क्या करे? किसको अपने दुख सुनाएगा? किससे इल्तमास करेगा? किससे गुजारिश करेगा? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने घर के अखराजात को कैसे पूरा करेगा? एक लिमिटेड सी आमदनी में वो टैक्सेस भी देगा, सारा दिन मेहनत भी करेगा, चार पैसे जो कमाएगा, जो घर लाएगा उस पर भी टैक्स देगा, फिर बाजार जाएगा, ग्रोसरी करेगा, उस पर भी टैक्स देगा, मोबाइल फोन का बैलेंस लोड करेगा, उस पर भी टैक्स है, पानी का बिल आएगा, उस पर भी टैक्स है, बिजली का बिल आएगा, उस पर भी टैक्स है। जी हाँ नाज़रीन, ये टैक्सेस इतने ज्यादा है कि आम आदमी शायद उनके नाम भी याद नहीं कर सकता। लेकिन इसके बदले में आम आदमी को मिल क्या रहा है, उसको सहूलतें क्या मिल रही हैं, उसको फैसिलिटेट क्या क्या काम किया जा रहा है? मैं तो नहीं जानता, शायद आप मुझे बता सको कि आवाम को यह सहूलत दी गई है। अब जो पेट्रोल महंगा किया गया है, क्या एक आम आदमी उसको बर्दाश्त कर लेगा? उसकी बढ़ती हुई कीमत को बर्दाश्त कर लेगा? और उसके बाद जो महंगाई का एक तूफान आएगा उसे कौन बर्दाश्त करेगा? ऑलरेडी एक आम आदमी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, इल्तमास कर रहा है, गुजारिश कर रहा है कि हुजूर खुदा कुछ तो क्या कीजिए, हम भी पिस रहे हैं, अवाम है, बर्दाश्त कर रहे हैं, आप भी कुछ बर्दाश्त कीजिए। आप तो इमाने बाला बैठे हैं, आपके घर लोड शेडिंग नहीं होती, आपको फ्यूल फ्री मिलता है, आप जिस घर में रहते हैं उसके पैसे, उसकी तजीनो आराइश का फैसला, उसका पैसा मैं देता हूं, मैं टैक्स देता हूं। आप जो ट्रैवलिंग करते हैं, आपको जो पासेस इशू होते हैं वो मेरी कमाई से जाते हैं। तो हुजूर बाला काम, आप तो जो है अपनी लाइफ जो है मजे से गुजार रहे हैं, लेकिन मेरा क्या कसूर है? ये एक आम आदमी का सवाल है नाजरीन कि वो कैसे गुजारा करेगा। महंगाई बढ़ती जा रही है,
अशेय खुर्दनोश की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो बिजली की जो लोड शेडिंग है वो भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि बिजली की खपत में इजाफा होगा। जो महंगे महंगे आपने जो प्रोजेक्ट लगाए थे, एलपीजी के जो प्रोजेक्ट लगाए थे, आईपीपी जो टर्मिनल थे, उनका क्या फायदा आवाम के, अगर फिर भी आवाम को लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ेगी तो? मैं लोग इस सवाल का जवाब देने से खास, एक आम आदमी जो सोचता है कि अब मैं घर जा रहा हूं और अब मैं सुकून से जाके अपनी नींद पूरी करूंगा, तो रात को लोड शेडिंग हो जाती है और उसको उठना पड़ता है। वो मेंटली अपसेट हो चुका है। पाकिस्तान की आवाम इस टाइम कितने प्रेशर में है, सिर्फ एक आम आदमी आपको बता सकता है। आप बता सकते हैं, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती। अब ये सोलर पे जो टैक्स लगेगा, एक आम आदमी क्यों दे रहे हैं? इसमें तो गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। न सोलर गवर्नमेंट का है, न छत गवर्नमेंट की है, और ना जिन पैसों से वो खरीदा जा रहा है वो गवर्नमेंट के पैसे। तो अवाम क्या करे, कितना टैक्स दे? अवाम तो खुदकशी कर मजबूर है। लोग अपने बच्चों को मारकर खुदकशियां कर रहे हैं। रोटी पूरी नहीं कर सकते अपने बच्चों की, बच्चों को स्कूल से हटाया जा रहा है। एमबीबीएस के जो कॉलेजेस हैं, जो मेडिकल कॉलेज है जहां पे एमबीबीएस किया जाता है, वहां पर लोगों को एडमिशन नहीं मिलता था। लोग हाथ में पैसे लेकर फिरते थे कि खुदारा हमारे बच्चों को एडमिशन दीजिए। और आज ये कंडीशन हो चुकी है कि वहां पर एडमिशन लेने वाले लोगों की कमी हो गई है। वहां पर एडमिशन अफोर्ड ही नहीं कर सकता एक आम आदमी अपने बच्चों को कैसे डॉक्टर बनाएगा जब उसके घर का खर्चा ही पूरा होगा? क्या करे, कहां से पूरा करे? रोटी पूरा करे, गैस या बिजली के बिल उनको पे करे, क्या करे? एक आम आदमी तो हमेशा से पिस्ता चला रहा है। हाँ, जो अफसर शाही है, प्रोटोकॉल के साथ निकलते हैं रोड पे और रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। अवाम जो है, पाकिस्तान की अवाम जो है, उसको एक साइड पे खड़ा कर दिया जाता है कि यहां से बड़े साहब गुजर रहे हैं। तो बड़े साहब तो गुजर जाते हैं अपनी ठंडी एसी वाली गाड़ी में, अवाम पिस रही है, धूप में खड़ी है, कोई बात नहीं, अवाम है, बर्दाश्त कर ले। लेकिन सवाल यह है नाज़रीन कि कब तक बर्दाश्त करेगी? कितना कितना हौसला उसमें रह गया अवाम में, और क्या क्या बर्दाश्त करेगी? ये जो सोलर पे टैक्स लगाया जाएगा, जो अवाम की जेबों से पैसे निकलवाए जाएंगे, क्या ये सही है? क्या ये जायज है? इस पे जो मौलवी हजरात है, जो मुफ्ती कराम है, वो क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं बोलते? इस पे कौन आवाज उठाएगा? हम तो आवाज उठा रहे हैं अवाम के लिए, आपके लिए, अपने लिए, लेकिन सुनवाई कहां से होगी? क्या इस पे अमल दरामद किया जाएगा? अवाम को रिलीफ दिया जाएगा? पाकिस्तान की अवाम जो है सुख का सांस ले सकेगी? क्या जो सोलर की फीस है इसको खत्म कर दिया जाएगा या इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा? या गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो मजीद महंगी बिजली जो गवर्नमेंट बना रही है, आप उससे वो बिजली खरीदें, इसलिए टैक्स लगाए जा रहे हैं? इससे पहले आपको याद होगा कि नेट मीटरिंग का आगाज किया गया था गवर्नमेंट की जानिब से। वो आपसे 26 रुपए पर यूनिट वाली जो बिजली है वो 11 रुपए में खरीद रही थी, और वही 11 रुपए वाली बिजली दोबारा आवाम को 35 रुपीज में दोबारा सेल की जा रही थी। जी हाँ, घर मेरा, छत मेरी, पैसे मेरे, इन्वेस्टमेंट मेरी, बिजली बनाऊं मैं, सस्ती दूं आपको, आप लेकिन महंगी बेचे आवाम को। डजंट मेक एनी सेंस। शायद हुकूमत की समझ में आती हो, हमारी समझ में बात नहीं आती, नहीं आता। कैसे हो सकता, क्यों? लेकिन अब हुकूमत चाह क्या रही है? इन शॉर्ट, हुकूमत तो ये चाहेगी कि आप सोलर ना लगे। मेरी अपनी एक राय है, अपनी एक सोच है, हो सकता है मैं गलत हूं। अगर आप सोलर नहीं लगाएंगे तो आप बिजली यूज करेंगे, और जहां आपका मीटर 200 यूनिट से ऊपर गया तो फिर आप 6 महीने के लिए फिर आपको वही यूनिट जो एक आम आदमी जो 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाला
जिसके 10 रुपए दे रहा है आप उसके 30, 35, 40, 50 रुपए भी देंगे। क्यों? क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बिजली दे रहे हैं। मजबूरी है, क्या करें, कहां जाए, कुछ सुनने वाला नहीं। हमारा काम था आवाज उठाना। मेरी राय है, मेरी राय गलत भी हो सकती है। आप अवाम है, मैं भी अवाम, प्रोग्राम देख रहे हैं, अपनी राय का इजहार कीजिएगा, बताइएगा, आवाज बुलंद कीजिएगा कि गवर्नमेंट जो कर रही है क्या वो सही है, क्या उसको ऐसा करना चाहिए, क्या ये पिसती हुई गरीब, बेबस, लाचार आम अवाम मजीद बोझ बर्दाश्त कर पाएगी? ऐसे ही सवाल और उनके जवाब कौन दे सकता है? एक आम आदमी। इसीलिए मैं आपके जवाबों का इंतजार करूंगा। अगले प्रोग्राम के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।